AKTU बी फार्मा कट ऑफ 2024। यदि आप AKTU की काउंसलिंग करना चाहते हैं 2024 में और आपको AKTU के किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन चाहिए, आपको नहीं पता है कितने नंबर पर मेरा एडमिशन होगा, CUET UG का एग्जाम हुआ, अब आपके सवाल यही है सर मेरा कितना नंबर हो कि AKTU में एडमिशन मिल जाएगा। AKTU में बी फार्मा कोर्स में एडमिशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, मैं चाहे मेन कैंपस में एडमिशन लूँ या फिर एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लूँ, कंप्लीट डिस्कस इसमें वीडियो में करने वाला हूँ। कट ऑफ को लेके क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, किसका एडमिशन हो पाएगा, किसका एडमिशन नहीं हो पाएगा, क्या कट ऑफ जाएगी, उसके साथ ही क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या आपका प्रोसेस होगा AKTU बी फार्मा काउंसलिंग प्रोसेस फॉर 2024। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहां पर आपको AKTU में एडमिशन के साथ भी एडमिशन के बाद भी, यानी कि आपका जब तक एडमिशन नहीं हो जाता है काउंसलिंग प्रोसेस में, बेस्ट काउंसलिंग सजेशन मिलेगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो के माध्यम से। आप काउंसलिंग करवाना भी चाहते हैं तो पेड सर्विसेज का भी आप सुविधा ले सकते हैं। चैनल के लिए आप यदि करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर मेरे पास आप कांटेक्ट कर लीजिए, उसके लिए भी आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें वीडियो के माध्यम से दी जाएंगी, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये किसी भी तरह से पेड काउंसलिंग प्रमोशन नहीं है, ऐसा बिल्कुल मत समझिए। कंप्लीट प्रोसेस में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, काउंसलिंग का क्या रहने वाला है, क्या कट ऑफ रहने वाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी आप लोग कर लेंगे, इससे क्या होगा आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं एक एक करके सारे पॉइंट। पहला पॉइंट है मेरा कौन सा एग्जाम मुझे देना होगा यदि मैं AKTU में बी फार्म कोर्स में एडमिशन लेता हूं। वो आपको पता है CUET UG 2024 में आपका अपीयर होना मस्ट था। आप यदि CUET UG का एग्जाम दे चुके हैं तो आप एलिजिबल हैं AKTU में बी फार्म काउंसलिंग के लिए। लेकिन एक चीज और है, आपके पास कुछ सब्जेक्ट होने चाहिए जो AKTU के बी फार्म काउंसलिंग के एडमिशन में के टाइम पर जब अपनी काउंसलिंग को करेंगे तो उन्हीं का मार्क कंसीडर किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको पहली एलिजिबिलिटी क्लियर है, वो है CUET UG 2024 में अपीयर होना मस्ट था, यानी कि CUET UG का आप एग्जाम दिए हुए हो। सेकंड जो एलिजिबिलिटी आती है वो एग्जाम रिलेटेड ही है कि आपके पास PCB या फिर PCM डोमेन होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। जो मैथ स्ट्रीम वाले हैं उनके पास मैथ होना चाहिए, जो बायोलॉजी वाले हैं उनके पास बायोलॉजी होना चाहिए और फिजिक्स और केमिस्ट्री होना चाहिए। इन्हीं तीन के ही मार्क के आधार पर जो आपकी कट ऑफ होगी वो तैयार की जाएगी आपके बी फॉर्म के लिए, AKTU के लिए। ध्यान दीजिएगा, अब AKTU में आपके पास 800 से ज्यादा कॉलेज हैं स्टूडेंट्स, ये चीज आपको समझना होगा। अब यहां पर क्या मामला है, मान लीजिए अब यहां स्टूडेंट मेरे से सवाल करता है सर मेरे पास फिजिक्स डोमेन नहीं है, मेरे पास केमिस्ट्री है, मेरे पास बायोलॉजी है, फिजिक्स नहीं है, या फिर मेरे पास फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है सिर्फ बायोलॉजी है, मतलब तीनों में से सिर्फ एक ही डोमेन है, तो क्या मेरा एडमिशन हो पाएगा? बिल्कुल स्टूडेंट्स, तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा, बस आपके जो और दोनों सब्जेक्ट हैं उनका जो मार्क है वो 0 माना जाएगा। अब आता है एक और बहुत बड़ा सवाल, वो ये है मान लीजिए तीनों नहीं है आपके पास। एलिजिबिलिटी का ये बहुत बड़ा सवाल है जो आप लगातार मुझसे पूछेंगे, कमेंट आप जरूर करेंगे। बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे जो बहुत ज्यादा बुद्धिमानी में जनरल टेस्ट और लैंग्वेज लेके चले आए होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी उनके पास नहीं होगा, तो उनका एडमिशन नहीं होगा। जिसके पास तीनों डोमेन में से तीन के तीनों नहीं होंगे उनका एडमिशन नहीं होगा। उनके लिए जो उनका काउंसलिंग के लिए जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि DV होगा उसमें नॉट क्वालिफाइड लिखकर आ जाएगा, उनका एडमिशन नहीं होने वाला है। बाकी इंतजार कर लीजिए, जब काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन होगा भैया 1000 रुपया लगा के चेक कर लीजिएगा, अगर क्वालिफाई लिख के आ गया तो आ गया, वरना आएगा नहीं। जो मेरा पिछले वर्षों का अनुभव है, जो पिछले वर्षों का डाटा है, उसके हिसाब से मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं। पिछले दोनों वर्षों में जो CUET का एग्जाम हुआ उसमें जिसके पास तीनों में से एक भी डोमेन था उसका एडमिशन हुआ, जिसके पास एक को नहीं था उसका एडमिशन नहीं हुआ। तो इस चीज को अपने दिमाग में आप रख लें, CUET का एग्जाम देना है और उसके बाद आपके पास PCB या PCM डोमेन होना चाहिए, उसमें से कोई एक नहीं है, कोई दो नहीं है, लेकिन एक जरूर होना चाहिए और उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। तीनों में से तीनों नहीं है तो एडमिशन नहीं होगा। एलिजिबिलिटी यानी कि CUET की और CUET में टेस्ट पेपर की आपका जो डाउट था वो आपका मैंने क्लियर किया। अब आता है नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, वो है काउंसलिंग के लिए पोर्टल क्या होगा। स्टूडेंट्स आपके लिए काउंसलिंग के लिए कोई भी कॉमन पोर्टल नहीं होने वाला, जैसा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए चल रहा है ना मामला, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए जो आपका काउंसलिंग का पोर्टल होगा वो कॉमन अभी हो सकता है, इस पर चर्चाएं चल रही हैं, आपकी बैठकें लगातार हो रही, बट AKTU के लिए ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जिसका काउंसलिंग प्रोसेस जो है uptac.admissions.nic.in पर होगा। वेबसाइट में आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दे रहा हूं, उसी पर आपका काउंसलिंग होगा। वेबसाइट अपडेट हो चुकी है, लगभग 1 से 1.5 महीने हो गए आपका अपडेट हुए, बस वहां पर अब काउंसलिंग का लिंक आना बाकी है और काउंसलिंग का लिंक अभी आएगा भी नहीं। इसके लिए आपको जून के अंतिम सप्ताह तक इंतजार करना पड़ेगा। जो बी फार्म की काउंसलिंग है वो जून के अंतिम सप्ताह में होगी। क्लियर, ये पॉइंट भी आपका क्लियर है। वेबसाइट मैंने क्लियर कर दिया, एलिजिबिलिटी मैंने क्लियर कर दिया। बाकी 12th पास आउट या फिर 12th आप अपीयरिंग में हो, या तो आप मैथ स्ट्रीम से हो या फिर आप बायोलॉजी स्ट्रीम से हो, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि मैथ और बायोलॉजी स्ट्रीम के स्टूडेंट ही बी फार्म कोर्स को कर सकते हैं। यहां तक सब कुछ आपको समझ आ चुका है। आगे है क्या, AKTU का काउंसलिंग प्रोसेस और कट ऑफ।
स्टूडेंट्स, यदि हम काउंसलिंग प्रोसेस की बात करें तो काउंसलिंग प्रोसेस के लिए आप जाएंगे एकेटीयू की काउंसलिंग वेबसाइट, जो अलग से है। एकेटीयू की यूनिवर्सिटी वाली वेबसाइट पर काउंसलिंग नहीं होगी, आपकी काउंसलिंग होगी यूपीटीएससी, जो उसकी काउंसलिंग वाली वेबसाइट है उस पर होगी, uptsc.admissions.nic.in पर। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दे रहा हूं, आप परेशान मत होइए। उस पर जब आप क्लिक करेंगे आप वहां पर एक फार्मेसी का बॉक्स दिखेगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो समझ जाएंगे, और जब होगा काउंसलिंग ना करके दिखाऊंगा स्क्रीन पर, अपने फोन से घर बैठे आप काउंसलिंग को कर पाएंगे। यदि फिर भी विफल रहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है, आप पेड काउंसलिंग हमसे करवा सकते हैं, पैसा देकर काउंसलिंग करवा सकते हैं अफोर्डेबल प्राइस में। ऐसा कम से कम चार्ज आपसे लिया जाएगा जिससे आपको काउंसलिंग में हेल्प किया जा सके, आपकी काउंसलिंग, आपकी चॉइस फिलिंग हमारी टीम कर देगी, ठीक है। इसके लिए आप पेड का जो सुविधा है, जो पेड चीज है, जो पेड काउंसलिंग की सुविधा है, उसको आप ले सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार। बाकी फ्री ऑफ कास्ट कोई वीडियो ऐसा नहीं होगा कि पेड है तो मैं आपको फ्री में चीजें नहीं बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। बट हाँ ये है कि थोड़ा सा जो एक्सपर्ट है उनके पास और अच्छा आइडिया होता है चॉइस फिलिंग का, तो आप करवाना चाहेंगे तो वो बेहतरी से आपकी सारी चीजें बिल्कुल क्लियर कट होगी, ठीक है। तो चलिए मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि काउंसलिंग के लिए आप जब उस वेबसाइट पर जाएंगे, रजिस्ट्रेशन का एक लिंक होगा, रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको जून के अंतिम सप्ताह में मिलेगा, यानी कि काउंसलिंग की जो डेट है वो है लास्ट वीक ऑफ जून में आपका होगा, ठीक है। आपके लिए काउंसलिंग का लिंक होगा, उस पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपना एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट कौन से अपलोड करेंगे? आपकी आईडी, आपका सीवीटी यूजी का आपका स्कोर कार्ड, आपकी मार्कशीट प्रीवियस ईयर की, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आप जनरल के हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देना होता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप ऐसा आपको साबित करना होगा कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तभी आपका यूपी डोमिसाइल वाला एक कोटा लगता है, वो तभी वर्क करेगा जब आपके पास निवास प्रमाण पत्र होगा, यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, तभी वो वर्क करेगा। क्योंकि जो डोमिसाइल आप यूपी हैं उनको क्या है, उनका एडमिशन कम नंबर पे हो जाता है, और जो यूपी के बाहर वाले हैं उनको थोड़ा सा उनका नंबर, उनकी कट ऑफ हाई जाती है, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना होगा। उसके साथ ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट मैंने आपको बता दिया, जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है वो पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस वाले ईडब्ल्यूएस लगाएंगे। इतने सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए जो आपके ऑनलाइन माध्यम से अपलोड किए जाएंगे, ठीक। जब आप अपलोड कर देंगे 1000 की पेमेंट करेंगे, जो आपकी वेबसाइट का चार्ज है, रजिस्ट्रेशन का चार्ज है, उसको आपको सबको देना है, वो वापस भी नहीं होगा। वो रजिस्ट्रेशन शुल्क है, प्लेटफॉर्म फी है, आप ऐसा समझिए, वो आपका रजिस्ट्रेशन वाला 1000 रुपया आपको देना होगा। फिर क्या करना होगा, आपका यदि डीबी हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, जो मैंने आपको एलिजिबिलिटी बताई, आप सब्जेक्ट के क्राइटेरिया को, मार्क के क्राइटेरिया को, और आपका सारे डॉक्यूमेंट जो आपके हैं वो सभी जेन्युइन है, तो आपका डीबी कर दिया जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दिया जाएगा। फिर आपकी चॉइसेस ओपन होंगी, आप चॉइस फिल करेंगे एकेटीयू के 800 से ज्यादा कॉलेज, और मेन कैंपस के लिए आपको जो कॉलेज पसंद होगा उसे आप ऊपर भरेंगे, जो आपको कम पसंद होगा उसे आप नीचे भरेंगे। आप मिनिमम एक चॉइस भर सकते हैं, मैक्सिमम जितना आपका मर्जी करे उतनी चॉइस आप भर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा फी आपसे नहीं ली जाएगी चॉइस फिलिंग के लिए। जब आपको कॉलेज मिल जाता है, जब तक कॉलेज नहीं मिलेगा तब तक तो कोई बात नहीं, जिस राउंड में या जब भी आपको कॉलेज मिलता है आपको 20,000 की सीट कंफर्मेशन फी देना होगा। वो फी होगी जिससे आपकी जो मिली हुई सीट है, यदि आपको कॉलेज मिल जाता है चॉइस फिलिंग में, तो आप उस फी को देकर ये अपनी सीट को बुक करेंगे ऑनलाइन माध्यम से। फिर एक आपको टाइम दिया जाएगा, ये सब मैं बताऊंगा कब क्या करना है, कब कहां जाना है, अभी मैं आपको बता दे रहा हूं, जून में होगी ये सारी चीजें, जून के लास्ट वीक में होगी, लास्ट वीक ऑफ जून में सारी चीजें होंगी, और सब मैं डिस्क्राइब करूंगा, सब स्क्रीन पर करके दिखाऊंगा। मैं बताऊंगा भैया अब जाइए फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए, अब करिए चॉइस फिलिंग, अब ये करिए, अब वो करिए, ये इस राउंड में होगा, ये राउंड इतने तारीख से इतने तारीख तक चलेगा, सब कुछ चैनल पर डिस्क्राइब होगा, शेड्यूल से लेकर हर चीज तक। इसीलिए तो कह रहा हूं सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो क्या होगा, आप वहां पर क्या करेंगे, अपनी चॉइसेस को फिल करके, जब आपकी चॉइस अलॉट होगी आप 20,000 की पेमेंट करके सीट को अपने कंफर्म करेंगे। फिर आपको एक टाइम दिया जाएगा, उसमें आप जाएंगे फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए। जो कॉलेज आपको मिला है, जो जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, वहां पर आप जाएंगे, वहां पर क्या होगा, फिजिकली आप प्रेजेंट होंगे अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ, जो आपने ऑनलाइन अपलोड किए हैं उन सभी की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और सबकी 2-2 फोटो कॉपी के साथ आप उस इंस्टीट्यूट में अपने प्रेजेंट होंगे, उस कॉलेज में अपने प्रेजेंट होंगे स्टूडेंट, ठीक। और आपकी जो बची हुई टोटल फी है, ये 20,000 रुपए जो आप सीट कंफर्मेशन फी दिए हैं, ये आपकी टोटल फी से माइनस भी हो जाएगी। जैसे उस मान लीजिए जिस कॉलेज में आप फार्मेसी के कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, वहां की जो फी है वो है 80,000। अब 80,000 फी है टोटल फी उनकी, तो 20,000 रुपए यानी कि 20,000 जो आप ऑनलाइन माध्यम में सीट कंफर्मेशन के टाइम पर दिए हैं, वो उस 80,000 से माइनस हो जाएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ 60,000 ही देने हैं, इस चीज का आप ख्याल रखेंगे, यानी ये पैसा आपका फी में एडजस्ट किया जाएगा, ठीक। ये डाउट भी आपका होता है यहां पर अब क्लियर। अब आगे क्या करना होगा, इतनी बात तो हो गई। इसके बाद क्या होगा, आपका फिजिकल रिपोर्टिंग होगा, टोटल फी आप सबमिट करेंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा, आपकी क्लासेस चलेंगी।
यहां तक क्लियर है। अब बात आती है जो लास्ट पॉइंट है, वो है एकेटीयू का फार्मेसी के लिए कट ऑफ क्या जाएगा, बीफार्म का कट ऑफ क्या जाएगा, सीवीटी यूजी में कम से कम कितने नंबर होने चाहिए। स्टूडेंट्स आपके कितने भी कम नंबर हो, आप काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, बस आपके 0 नंबर नहीं होने चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि आप काउंसलिंग में क्या है, आप कोई भी सब्जेक्ट नहीं लिए हैं, तभी आप 0 नंबर पा रहे होंगे, तब आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, तभी आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। आपके 20 नंबर हैं, 30 नंबर हैं, 40 नंबर हैं, 50 नंबर हैं, आप सभी का एडमिशन एकेटीयू में काउंसलिंग के थ्रू होने वाला है। अगर हम यहां बात करें एक बेहतर कॉलेज की, एक बेस्ट कॉलेज की, कि बेस्ट कॉलेज कितने नंबर पर मिलेगा, तो 250 प्लस जो कैंडिडेट रहेंगे उनको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा, उनको मिलेंगे बेस्ट कॉलेज। 250 यार आप ला सकते हो, 600 में से आपको सिर्फ 250 ही तो लेके आना है, और 250 इतना बड़ा स्कोर नहीं है कि आप नहीं ला सकते हो। 250 आप सभी के आ रहे होंगे, 250 नहीं भी आ रहे हैं, 200 प्लस भी आ रहे हैं, तो आपको एक बेहतर कॉलेज मिलेगा, एक बेस्ट कॉलेज आपको मैं दिलाऊंगा। काउंसलिंग में मैं आपको तरीका बताऊंगा, बेस्ट कॉलेज की लिस्ट दूंगा, कौन से बेस्ट फार्मेसी कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश के। इस चैनल से आप जुड़ जाइए। मेन कैंपस के लिए जो मैं आपको सेफ स्कोर बता देता हूं, अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको फिर से बताया था एक बार मैंने, लेकिन मैं फिर से एक बार आपको बता दे रहा हूं, मेन कैंपस एकेटीयू में यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो इस वर्ष कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जाने वाली है, इसका आप ख्याल रखेंगे। इस वर्ष जो मेन कैंपस की कट ऑफ है वो आपकी 400 प्लस तक जा सकती है, इसीलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि मेन कैंपस की कट ऑफ, अभी तक तो 150 नंबर वाले भी पढ़ रहे हैं भैया, 100 नंबर वाले पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक उतना ज्यादा डिमांड नहीं थी, स्टूडेंट्स जानता नहीं था। लेकिन अब यहां पर क्या है, मेन कैंपस में डिमांड बढ़ चुकी है, मेन कैंपस में कट ऑफ इस वर्ष बहुत हाई जाने वाली है, इसीलिए मैं आप सभी को बता दे रहा हूं कि मेन कैंपस के लिए यदि आप जाना चाहते हैं तो आपके नंबर थोड़े बेहतर होने चाहिए। बाकी मैं काउंसलिंग का बेस्ट तरीका आपको बताऊंगा, और रिजल्ट आ जाने दीजिए, रिजल्ट आते आते मैं आपको चीजें क्लियर कर दूंगा कि एग्जैक्टली क्या कट ऑफ जाने वाली है, इसका डाटा मैं आपको दे दूंगा, ओपनिंग क्लोजिंग रैंक भी मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। जुड़ जाइए इस चैनल से यदि आप एकेटीयू के लिए बी फार्मा की काउंसलिंग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं बेस्ट सजेशन, वो कॉलेज लिस्ट देना हुआ, काउंसलिंग प्रोसेस हुआ, या फिर कॉलेज के लिए आप कैसे अपना क्या प्रोसेस करेंगे कि आप कम नंबर में बेहतर कॉलेज पाएं, इसी के लिए इस चैनल है। तो जुड़ जाइए इस चैनल से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।